हाय गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिक, जीके का ट्रिक है। तो जैसे कि पूछता है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला तत्व क्रमशः अधिक से कम कौन कौन सा है। तो ये जनरल क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो इसका जिसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब तत्व पाया जाता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो है आंसीय लोके सोपो में यानी कि ये जो होगा आंसीय लोके सोपो में, ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे हो जाएगा। तो आ से हो गया ऑक्सीजन, आ से ऑक्सीजन हो गया, सी से सिलिकॉन हो गया, ए से एल्युमिनियम हो गया, लो से लोहा हो गया, कै से कैल्शियम हो गया, सो से सोडियम हो गया, पो से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम। यानी कि इसका ट्रिक हो जाएगा आंसीय लोके सोपो में अगर क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन। अगर पूछेगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है तो धातु इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन जो है वो उप धातु है, एल्युमिनियम भी एल्युमिनियम धातु है, यानी कि सबसे अधिक जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। इसी तरह से और भी पूछेगा अगर कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक लौह धातु कौन सा है तो लौह धातु अगर पूछेगा तो इसका आंसर लोहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है भारत की सीमा से सटे देश क्रमशः अधिक से कम, यानी कि भारत की सीमा से जो सटा हुआ देश है वो कौन कौन सा है और किसकी सीमा ज़्यादा लगती है और किसकी सीमा कम लगती है, तो इसके बारे में है। तो BCPN MBA, इसका ट्रिक हो जाएगा BCPN MBA। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं बचपन में MBA किया। तो B से हो गया बांग्लादेश, C से हो गया चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल। ठीक है, BCPN, B से बांग्लादेश, C से चाइना हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल हो गया। फिर MBA से हो गया म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इस तरह से टोटल जो है 7 देश जो है भारत की सीमा से सटता है जो अधिक से कम की ओर है, यानी कि किसकी सीमा सबसे अधिक लगती है तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से सबसे लंबी सीमा है और सबसे कम जो सीमा भारत से लगती है वो है अफ़गानिस्तान का। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो पश्चिम से पूर्व क्रमशः है ग्राम सी जेबीटी में। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे याद करेंगे। तो ग्राम सी जेबीटी में जो है इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम में हो गया जी से हो गया गुजरात, यानी गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद जो है गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है कर्क रेखा। फिर एम से हो गया मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, फिर झारखंड में प्रवेश करती है, फिर वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, JBT, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मिजोरम। तो इस तरह से ग्राम सी JBT में इसका ट्रिक हो जाएगा। या तो फिर अगर इसको याद करना है सिर्फ कि कौन कौन राज्यों से भारत के कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो उसका ट्रिक हो जाएगा मित्र पर गमछा झार। इसका क्या ट्रिक हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक हो जाएगा। लेकिन उसमें जो है माने क्रमशः नहीं रहेगा कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उसमें सिर्फ आप राज्य याद कर पाएंगे कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन इस ट्रिक में ग्राम सी JBT में जो है इसके माध्यम से आप क्रमशः याद कर सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन सा राज्य है जहाँ से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा सबसे पश्चिमी राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो मिजोरम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है भारत के 29 राज्य, यानी कि अगर पूछे कि 29 गो राज्य जो है भारत का वो कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, पहला है जपरागु। जपरागु से हो गया जम्मू कश्मीर, जपरागु पहला ट्रिक है जपरागु। ज से हो गया जम्मू कश्मीर, प से हो गया पंजाब, प से पंजाब, राज से राजस्थान हो गया, गु से गुजरात हो गया। तो पहला ट्रिक है जपरागु। जपरागु में 4 राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चूँकि ये ट्रिक जो है पहले का बनाया हुआ है, तो अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं है, वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर अब जो है जम्मू और लद्दाख जो मिला करके है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, लेकिन याद करने के लिए इस तरह से जपरागु याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है MGKK। MGKK कौन, MGKK से क्या हो जाएगा, तो M से हो गया महाराष्ट्र, G से हो जाएगा गोवा, K से हो जाएगा कर्नाटक और K से हो जाएगा केरल। इस तरह से MGKK से हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस तरह से भारत के पश्चिमी भाग में जो भी राज्य है वो क्रमशः देख लिए। इस तरह से जपरागु हो गया और MGKK। फिर है बोट, तीसरा ट्रिक है बोट। बोट में हो गया बी यानी कि बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है भारत का राज्य। फिर A से हो गया उड़ीसा, O से हो गया उड़ीसा, A से हो गया आंध्र प्रदेश और T से हो गया तमिलनाडु। तो इस तरह से भारत के 4 राज्य और याद हो गया। तो 29 राज्य नहीं है अभी तो 28 राज्य है। ये पहले का ट्रिक बनाया हुआ है तो इसमें 29 राज्य लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसमें जपरागु से हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। MGKK से हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोट से हो गया पश्चिम बंगाल, B से बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, O से उड़ीसा, T फिर हो गया A से आंध्र प्रदेश और T से तमिलनाडु। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अन्ना मम्मी ATM। अगला ट्रिक है अन्ना मम्मी ATM। अन्ना मम्मी ATM हो गया नेक्स्ट ट्रिक। तो इसमें हो गया आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। अन्ना मम्मी यानी कि आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम और ए से हो गया असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय। अन्ना मम्मी ATM अगर याद नहीं हो रहा है तो इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछ रहा है किसी महिला का नाम अगर अन्ना है और वो मम्मी है तो उनका बच्चा जो है बोल रहा है अन्ना मम्मी ATM कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं अन्ना मम्मी। तो अन्ना मम्मी जो है ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो है, ये 7 राज्य इससे याद कर सकते हैं। अन्ना मम्मी ATM। अन्ना मम्मी हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट है बंटवारा वाला राज्य, यानी कि वैसा राज्य जो बंटवारा होकर के जो बना है, उन राज्यों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो है कौन कौन सा। बिहार से बना है झारखंड, तो इसको याद कीजिए बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश से बना है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़। फिर हो गया आंध्र प्रदेश से बना है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश तो हम लोग इस वाला ट्रिक में याद कर लिए थे बोट वाला में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा राज्य याद हो गया, यहाँ पे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। यानी कि 2 2 4 2 6 एक 7 राज्य, यहाँ पे भी 7 गो राज्य याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी जो ट्रिक में शामिल नहीं हो पाया जो राज्य, वो कौन कौन सा है, तो बचा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। इस तरह से भारत के जो 29 राज्य पहले थे, अभी वर्तमान के 28 राज्य, ये 5 ट्रिक के माध्यम से 6 ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें 4 ट्रिक है, बाकी थोड़ा याद करना पड़ेगा। जपरागु, MGKK, बोट और अन्ना मम्मी ATM में तो ट्रिक हो गया। तो जपरागु से हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। MGKK से हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बोट से हो गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अन्ना मम्मी से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। फिर बंटवारा वाला राज्य जो है वो कौन कौन सा है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और तेलंगाना।
और फिर बचा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। देखिए पूर्वांचल भारत में स्थित सेवन सिस्टर यानी 7 भारत के जो पूर्वांचल में स्थित है यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में जो राज्य है उसको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 बहन। 7 बहन जो है वो किस राज्य को कहा जाता है तो उसको बोला जाता है अन्ना मम्मी एटीएम को। अभी हम बताए थे कि अन्ना मम्मी एटीएम को भारत के सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये 7 राज्य जो है वो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सेवन सिस्टर पूछेगा कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेवन सिस्टर में कौन कौन सा है, तो उसके माध्यम से आप छांट पाएंगे कि कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर में नहीं है, 7 बहन में नहीं है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश जो है अन्ना मम्मी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और फिर हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 राज्य को सेवन सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान से भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती है। देखिए सवाल इस तरह से भी आता है कि भारत के कौन सा राज्य का सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है या कौन सी राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, या कोई और देश से पूछ सकता है। तो पाकिस्तान से लगने वाला जो राज्य है उसका ट्रिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा जफरागू में हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य जो है इसका जो सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगता है। नेक्स्ट है म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती है जो उत्तर से दक्षिण निम्न है। ठीक है, तो म्यांमार से भी भारत के 4 राज्य का सीमा लगता है। जो अन्ना मम्मी एटीएम हम लोग याद किए थे उसमें जो अन्ना मम्मी था वो अन्ना मम्मी का ही मतलब 4 राज्य जो है ये अन्ना मम्मी इसका सीमा जो है म्यांमार से लगता है। ऐसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो इस तरह से हम लोग एक देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सुपीरियर झील। देखिए सुपीरियर झील जो है वो 5 गो झील का एक समूह है। वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में 5 झीलों का समूह है जिसको बोलते हैं सुपीरियर झील। तो 5 झील कौन कौन सा है? तो इसको ट्रिक है होम्स। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? होम्स। इसका ट्रिक हो जाएगा होम्स। तो होम्स से क्या हो जाएगा? एच से हो गया ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर झील। तो ये 5 झील का जो समूह है उसमें एक झील सुपीरियर झील भी है, लेकिन ये 5 झील के समूह को सुपीरियर झील कहा जाता है। तो इसको याद करेंगे होम्स के माध्यम से। तो होम्स से एच से हो गया ह्यूरन झील, ओ से ओंटारियो झील, एम से मिशिगन झील, ई से ईरी झील और एस से सुपीरियर झील। फिर है नेक्स्ट सुपीरियर झील में सम्मिलित झीलों की स्थिति क्रमशः पश्चिम से पूर्व। कभी कभी एग्ज़ाम में सजाने के लिए पूछता है कि सुपीरियर झील को पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व जो है सजाना है तो इसको याद कर लीजिए एसएम हीओ। जैसे कि कोई मगही भाषा में अगर बोल लिएगा तो बोलते हैं कि आप क्या हैं, तो हम एसएम हैं, हम डीएम हैं, हम पीएम हैं, इस तरह से आदमी बोलता है ना, तो हीओ बोला जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे एसएम हीओ। एसएम हो गया स्टेशन मास्टर, याद कीजिए एसएम का मतलब स्टेशन मास्टर हीओ। एसएम से हो गया, एस से हो गया सुपीरियर झील, एम से मिशिगन झील, एच से हो गया ह्यूरन झील, ई से ईरी झील, ओ से हो गया ओंटारियो झील। तो इस तरह से ये 5 झील जो है वो क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देश क्रमशः बड़ा से छोटा। देखिए तो पूछता है कि सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। इस तरह से भारत से बड़ा जो राज्य है, भारत से बड़ा जो देश है उसको हम बढ़ते क्रम से घटते क्रम में याद कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा रुक चीन अब आ भारत। जैसे कि चीन जो है बार बार जो धमकी देते रहता है भारत पे अटैक करने के लिए, तो उसको हम लोग भी धमकी के लहजे में बोलेंगे रुक चीन अब आओ भारत, बताते हैं तुमको। तो इस तरह से याद हो जाएगा रुक चीन अब आ भारत। रूस हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन से चीन हो गया। यानी कि सबसे बड़ा देश जो है विश्व का वो सबसे बड़ा देश जो है रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, चौथा नंबर में अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है
और तब जो है भारत है। यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है काला सागर में गिरने वाली नदी। देखिए काला सागर में कौन कौन सा नदी गिरती है, अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो इस तरह का सवाल जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो याद कर लेते हैं कि काला सागर में कौन कौन सा नदी गिरती है। तो काला सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक जो है D² हो जाएगा। D²N²। डी से हो गया डॉन, डी से हो गया डैन्यूब, एन से हो गया नीपर और निस्टर। डॉन डैन्यूब नीपर निस्टर, डॉन डैन्यूब नीपर निस्टर, D² याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए दक्षिण भारत के जो साउथ इंडिया में भारत के माने दक्षिण भारत में 4 नदी जो है वो बहुत प्रमुख है, जिसको सजाने के लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है। तो इसको सजाने के लिए ट्रिक है MGKK, जो हम लोग राजवाला में याद किए थे। MGKK से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो उसी पे हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। MGKK पे ही नदी का नाम हो जाएगा। एम से हो गया महानदी, जी से होगा गोदावरी, के से होगा कृष्णा और के से हो जाएगा कावेरी। इस तरह से 4 नदी जो है वो क्रमशः उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये चारों नदी में सबसे उत्तर में कौन सा नदी है, तो महानदी। उसके बाद गोदावरी नदी आती है। भारत का मैप इस तरह से देखिएगा ना, इस तरह से मैप है, तो इसमें सबसे उत्तर में जो है वो महानदी है, उसके बाद जो है वो गोदावरी नदी है, उसके बाद कृष्णा नदी है, उसके बाद कावेरी नदी है। इस तरह से ये 4 नदियां हैं। तो सबसे उत्तर में ये नदी जो है कौन सा है, तो महानदी हो जाएगा। और सबसे दक्षिण में नदी कौन सा हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो इसमें है वेदों के प्रमुख ब्राह्मण। तो वेदों के प्रमुख ब्राह्मण यानी कि जो पूछता है कि वेद जो है कितने हैं। वेद तो आप जानते हैं कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद सबका 2-2 जो है, 2-2 सबका नहीं है। अथर्ववेद का एक ही है गोपथ, और बाकी 3 का ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का 2-2 को है जो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का कौन कौन सा है, तो एक के पीटी। देखिए इसको याद करना है किस तरह से, एक के 47 लेकर, देखिए इसको याद करना है, एक के 47 लेकर पीटी करते हुए साउथ वेस्ट दिशा में गोपथ कर गया। यानी कि एक के नाम से कोई आदमी का नाम याद कीजिए, मान लेते हैं कोई किसी भी नाम का एक के नाम से याद कर लीजिए। वो एक के 47 लेकर, AK-47 जो है राइफल जो है वो ले करके कोई आदमी जो है पीटी करते हुए साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में गोपथ कर गया मतलब चला गया। तो इसको एक कविता के रूप में याद कर लिए। AK-47 लेकर पीटी करते हुए साउथ वेस्ट दिशा में गोपथ कर गया। AK-47 लेकर पीटी करते हुए साउथ वेस्ट दिशा में गोपथ कर गया। तो एक से हो जाएगा ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ए से हो गया एतरे और के से हो गया कौशिके। यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो एतरे और कौशिके। नेक्स्ट है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पीटी से हो गया, पी से हो गया पंचवीस और टी से हो गया तांडे। यानी कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचवीस और तांडे। नेक्स्ट है यजुर्वेद तो SW, यानी साउथ वेस्ट से आप याद कीजिएगा, शतपथ और बासजने। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा, शतपथ और बासजने। अथर्ववेद है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो अथर्ववेद का एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ, वो है गोपथ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेदांगों की संख्या। देखिए जैसे अभी हम लोग देखें कि वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसी तरह से वेदांग, जैसे वेद जिस तरह से 4 गो है, उसी तरह से वेदांग जो है वो 6 गो है। 6 वेदांग की संख्या टोटल कितना है, 6 है। तो वेदांग कौन कौन सा है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा व्याकरण, छंद, ज्योनिक्सी। ये ट्रिक है, व्याकरण, छंद, ज्योनिक्सी, याद रखना है, व्याकरण, छंद, ज्योनिक्सी।
तो व्याकरण से व्याकरण हो गया, पहला जो वेदांग है कौन सा है, व्याकरण है। दूसरा जो है वो छंद है। तीसरा जो है ज्यों, ज्यों से हो गया ज्योतिष। तीसरा जो वेदांग है वेद वो है ज्योतिष है। निरुक्त, व्याकरण छंद ज्यों निक्सी, नी से हो गया निरुक्त, का से हो गया कल्प और सी से हो गया शिक्षा। इस तरह से देखेंगे कि वेदांग जो है टोटल 6 है। वो कौन कौन सा है, व्याकरण छंद ज्यों निक्सी, यानी कि व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया और शिक्षा हो गया। इस तरह से 3 इधर और 3 इधर, ये टोटल 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 बौद्ध संगीतियाँ, स्थान, शासक और अध्यक्ष। देखिए पूछता है बौद्ध धर्म का जब स्थापना हुआ था तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 गो जो है इसका बौद्ध संगीति हुआ था। संगीति यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सभा हुआ था जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए थे बौद्ध धर्म से संबंधित। तो कहाँ कहाँ हुआ था और उस समय राजा कौन था और उस जो सभा या संगीतियाँ हुआ था, संगीति बोलते हैं उसको, तो उसका अध्यक्ष कौन बना था। तो याद करना है चारों को। तो इसको RV स्थान हो गया, RV या तो फिर इसको याद कर सकते हैं रावे पाकू। यहाँ देखिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये चारों का पहला लेटर ले लीजिए तो रावे पाकू हो जाएगा। रावे पाकू, कू यानी का रावे पाकू, यानी कि स्थान में इसको देखेंगे या RVPK हिस्ट्री के माध्यम से। तो पहला जो बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कश्मीर में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 4 बौद्ध संगीति में पहला बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। आगे देखेंगे कि इस जो पहला जब बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, उस समय राजा कौन था। तो इसको भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अक से हो जाएगा क्या, अक से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए आ से हो गया अजात शत्रु, का से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक, का से हो गया कनिष्क, अक। यानी कि पहला बौद्ध संगीति जब हुआ था राजगीर में, उस समय शासक कौन था, तो अजात शत्रु। ठीक है, एक के याद रखिएगा, एक के। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि एक के ए से अजात शत्रु होगा कि अशोक होगा। तो जो बड़ा वाला नाम रहेगा उसको पहले रखिएगा, अजात शत्रु। और उसी तरह से अशोक जो है, अजात शत्रु जो 5 अक्षर का नाम है, फिर अशोक जो है 3 अक्षर का है, तो इसको अजात शत्रु को पहले रखेंगे। फिर के में कन्फ्यूजन होगा कि कालाशोक पहले कि कनिष्क पहले। तो इसमें भी 4 अक्षर का है कनिष्क, ये जो है 3.5 अक्षर का है कनिष्क, कालाशोक 4 अक्षर का, एक 3.5 अक्षर का है। तो जो बड़ा वाला है उसको पहले रखेंगे। तो शासक में याद रखना, और नहीं तो हिंदी वाला के हिसाब से अगर देखिएगा, तो हिंदी वाला के देखिएगा तो अक, यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यानी कि पहला बौद्ध संगीति के समय में शासक कौन था, अजात शत्रु था, दूसरा में कालाशोक था, तीसरा में अशोक था और चौथा में कनिष्क था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हो जाएगा देखिए नेक्स्ट हो जाएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन कौन था, तो अध्यक्ष जो होगा महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। इस तरह से देखेंगे महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। और चौथा में जब हुआ था उस समय तो उस समय उपाध्यक्ष भी एक बनाए गए थे जिसको अश्वघोष कहा जाता था, अश्वघोष नाम था उनका। तो इसको देख लीजिएगा, मसमो भी याद कर सकते हैं इसको, एम से हो गया म स मो और व। तो MSMB इसको याद कर सकते हैं, MSMB से हो गया, एम से हो गया महाकश्यप, एस से हो गया सर्वकामी, एम से हो गया मोगलीपुत्तिस,
फिर बी से हो गया वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 बौद्ध संगीतियाँ था और 4 बौद्ध संगीति के समय में कौन अध्यक्ष था, तो इसको हो गया। नेक्स्ट है कनिष्क के दरबारी। देखिए पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन से राजा के समय में कौन दरबारी हुए। तो कनिष्क जो राजा थे उसके समय में उनके दरबार में कौन कौन से दरबारी थे, तो कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नाच अब क्या हो जाएगा, नाच अब, तो नाच अब से क्या हो जाएगा, नाच अब से हो जाएगा नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र। नाच अब नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र, इस तरह से 4 जो है नाच अब कनिष्क के दरबारी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दिल्ली, हाँ देखिए दिल्ली सल्तनत के वंश। देखिए दिल्ली सल्तनत पे आप जानते हैं कि जो कई वंश जो है यहाँ पे शासन किया, तो वहाँ पे कौन कौन सा वंश था, तो इसको याद करना है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसका ट्रिक है गुलाब खिला तू शायद ले गया। क्या ट्रिक हो जाएगा, गुलाब खिला तू शायद ले गया। कौन ले गया, गुलाब तो खिला लेकिन कौन ले गया, तो गू से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश और शायद से हो गया सैयद वंश और ले से हो गया लोदी वंश। इस तरह से दिल्ली सल्तनत के टोटल जो है 7 राजवंश जो है वो आ गया। ठीक है, फिर है मुगल वंश। मुगल वंश के शासक, तो इसको याद करना है। तो मुगल वंश के शासक जो है वो कौन सा हो जाएगा, भाजसा। इसका ट्रिक हो जाएगा भाजसा। बी से हो गया बाबर, भाजसा से हो जाएगा। बी से हो गया बाबर, बाबर, बी से हो गया बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां और ए से औरंगजेब। इस तरह से मुगल वंश के 6 राजाओं का नाम हो जाएगा। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, क्रमशः है, सबसे पहले बाबर आया उसके बाद हुमायूं, इस तरह से एक क्रमशः है। ठीक है, बीच औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र आए थे, उनको तो अब याद ही कर रहे हैं कि सबसे लास्ट जो है मुग़ल राजवंश के सबसे लास्ट राजा कौन थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के वंश। विजयनगर साम्राज्य जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ उसी तरह से विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर हुआ। विजयनगर साम्राज्य का कौन कौन सा राजवंश, वहाँ पे 4 राजवंश मेन रूप से रहा है, तो है संसा तू आ। संसा तू आ, किसी को बुलाना है मान लेते हैं उसको नाम संसा है, तो संसा तू आ। तो सस हो गया संगम वंश, सास हो गया सांस हो गया सालू वंश, तू से तुलु वंश, आ से आरबीडू वंश। इस तरह से ये संसा तू आ से हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है देखिए बिहार में अभी तक निम्न व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। देखिए बिहार के कई व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, उसमें कौन कौन सा है, इसको कविता के लय में याद करना है। प्रसाद हुसैन टाटा नारायण बिस्मिल्ला, प्रसाद हुसैन टाटा नारायण बिस्मिल्ला, प्रसाद हुसैन टाटा नारायण बिस्मिल्ला, प्रसाद हुसैन टाटा नारायण बिस्मिल्ला। इन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। और इस बार जो है कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है भारत रत्न, इसको भी याद कर लेना है। इसी में ये ट्रिक में नहीं आया है क्योंकि ये इस बार मिला है 2024 में। तो प्रसाद से हो गया राजेंद्र प्रसाद, हुसैन से हो गया जाकिर हुसैन, और टाटा से हो गया जमशेदजी टाटा, और नारायण से हो गया जयप्रकाश नारायण, और बिस्मिल्ला से हो गया बिस्मिल्ला खां। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और एक अभी जो मिला है कर्पूरी ठाकुर को 6, टोटल 6 व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न वो मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इस नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए